अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। दराज के इस प्रैक्टिकल कोर्स में एक दफ़ा फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। और पहले की तरह एक और ख़ास टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे कहते हैं दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो सबसे पहला सवाल यही पैदा होता है कि दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग होती क्या है। तो दोस्तों, जब आप दराज पर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो बेचने से पहले वो आपको ख़रीदनी पड़ती है। तो इस प्रोडक्ट की ख़रीदारी को हम सोर्सिंग कहते हैं, क्योंकि हम दराज के लिए ख़रीद रहे होते हैं तो इसलिए हम कहते हैं इसे दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरा सवाल ये उठता है कि दराज प्रोडक्ट सोर्सिंग कितनी किस्म की होती है। तो दोस्तों, हम इसे अगर कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो इसे हम 3 बेसिक कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली तो है कि लोकल होलसेल मार्केट सोर्सिंग, और दूसरी है सोर्सिंग फ्रॉम इम्पोर्टर्स, और तीसरी है सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। तो अब हम इन तीनों को थोड़ा समझ लेते हैं। पहली है लोकल होलसेल मार्केट सोर्सिंग। ये एक बहुत ही आम किस्म है। इसमें क्या होता है कि तकरीबन हर बड़े शहर में एक लोकल होलसेल मार्केट मौजूद होती है। अगर तो आप वहाँ से प्रोडक्ट्स ख़रीद कर दराज पर बेचते हैं तो हम उसे कहेंगे लोकल होलसेल मार्केट सोर्सिंग। लोकल होलसेल मार्केट से सामान आसानी से तो लिया जा सकता है, लेकिन वो आपको निस्बतन महंगा पड़ता है और वैरायटी भी कम होती है। अगर तो आपने कोई प्रोडक्ट हंट की होती है तो लोकल होलसेल मार्केट में उसे ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर तो आप कोई लोकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो कि लोकल होलसेल मार्केट में आसानी से और कम पैसों में दस्तयाब है, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है कि वहाँ से प्रोडक्ट्स ख़रीद कर आप दराज पर बेच सकें। तो दोस्तों, दराज की जो सोर्सिंग की दूसरी किस्म है वो है सोर्सिंग फ्रॉम इम्पोर्टर्स। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि वो लोग जो गैर मुल्क से, चाइना से या किसी और मुल्क से सामान इंपोर्ट करते हैं और आगे होलसेल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अगर हम वहाँ से डायरेक्ट सोर्स करें तो हमें सामान काफ़ी सस्ता पड़ता है और हमें बहुत सारी वैरायटी भी दस्तयाब होती है। आम तौर पर अगर हमने कोई प्रोडक्ट हंट की हुई है तो वो हमें आम तौर पर वहाँ से आसानी से मिल जाती है। लेकिन इंपोर्टर्स से ख़रीदने के भी अपने चैलेंजेस हैं। एक तो इंपोर्टर्स को ढूंढना आसान नहीं होता और दूसरा इनके साथ डील करना भी आसान नहीं होता। इंपोर्टर्स आपको मिल जाते हैं कराची की शेरशाह मार्केट में, लाहौर की बड़ी मार्केट्स में मिल जाते हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ते हैं, आपको मार्केट फिरनी पड़ती है, कॉन्टैक्ट्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन एट द एंड आप इंपोर्टर्स तक पहुँच ही जाते हैं। लेकिन उनके साथ जो डील करना होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि एक तो वो कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट नहीं देते, वो बल्क क्वांटिटी में यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट सेल करते हैं, और दूसरा ये कि उनके साथ रेट तय करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर तो उनको पता लग जाए कि आप एक ऑनलाइन सेलर हैं, दराज पर प्रोडक्ट्स बेचते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा रेट लगाएंगे, जिसकी वजह से आपका मार्जिन कम हो जाएगा और आप दराज का जो कंपटीशन है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कुछ तरीक़ाकार है कि आपने जो इंपोर्टर्स हैं उनसे प्रोडक्ट्स कैसे ख़रीदनी हैं, यानी कि डीलिंग कैसे करनी है। पहली तो ये कि आप जब इंपोर्टर्स से मिलने जाएं तो अपना गेटअप बिल्कुल सादा सा रखना है। उनको ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप दराज पर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वरना आपको वो बहुत ज़्यादा रेट लगाएंगे। वो बंदे का गेटअप देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसको हमने क्या रेट लगाना है। तो उनको ऐसा पता चलना चाहिए कि आपकी कोई एक छोटी सी दुकान है जिसके लिए आप माल ख़रीदने आए हैं, और रेट की सही से तसल्ली कर लेनी है। अगर आपकी प्रोडक्ट एक से ज़्यादा इंपोर्टर्स के पास मौजूद है तो उन सब से रेट्स पता करने हैं और आपने बार्गेन करके रेट्स कम करवाने की कोशिश करनी है। और तीसरी बात ये कि एक ही बंदे से आपने बहुत ही ज़्यादा माल नहीं उठाना। आपने क्या करना है कि डिफरेंट पार्ट्स में माल उठाना है। पहले आप खुद लेंगे थोड़ा सा माल उससे, फिर आप किसी अपने दोस्त को भेजेंगे उसी से वही माल लेने के लिए, और फिर आप किसी और दोस्त को भेजेंगे माल लेने के लिए। इस तरह आपने हिस्सों में माल यानी कि वहाँ से ख़रीदना है। अगर एक ही जगह से बहुत बड़ा आर्डर आप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा माल ख़रीदने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि वो समझ जाते हैं कि इस प्रोडक्ट की अहमियत है आपके लिए, आपको ये दोबारा चाहिए होगी। तो वो क्या करते हैं, जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हैं प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए तो वो कहते हैं कि जनाब प्रोडक्ट शॉर्ट है, मंगवानी पड़ेगी, इसके रेट ज़्यादा हो गए हैं, ये वो 100 बातें आपको करेंगे। तो आपने क्या करना है कि बड़ी ही हिकमत अमली के साथ वहाँ से माल ख़रीदना है, ताकि उनको आपकी इस प्रोडक्ट की अहमियत का अंदाज़ा ना हो और आपको वो रेट कम में पड़े, और जब आप दोबारा ख़रीदने के लिए जाएं, जब आपको दोबारा स्टॉक ज़रूरत हो, तब भी आपको मिल जाए और कम रेट पे मिले। तो ये कुछ बातें होती हैं जो कि इंपोर्टर्स के साथ डील करने के लिए ज़रूरी होती हैं।
اور اس کے بعد دوستو سورسنگ کی تیسری قسم سورسنگ فرام چائنا، یعنی کہ اگر تو آپ امپورٹرز سے تنگ ہیں، امپورٹرز سے آپ ڈیل نہیں کر پاتے یا وہاں سے آپ کو پروڈکٹس نہیں ملتی، تو اس کا لاسٹ سلوشن ہوتا ہے کہ آپ خود امپورٹ کریں۔ اب آپ کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں کہ چائنا سے سامان منگوانا کون سا آسان کام ہے، تو دوستو یہ بالکل مشکل کام بھی نہیں ہے۔ آپ پاکستان میں بیٹھ کر کہیں بھی چائنا سے سامان منگوا سکتے ہیں اپنی مرضی کا، لیکن اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ کار ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کو چائنا سے جب پروڈکٹس منگوانی ہوتی ہیں تو آپ علی بابا سے پروڈکٹس منگواتے ہیں۔ علی بابا ایک بزنس ٹو بزنس ایک ای کامرس کی دنیا میں سب سے بڑی ویب سائٹ ہے، اور وہاں پر تقریباً ہر ایک پروڈکٹ کم ریٹ پر اویلیبل ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے، تو اس کے لیے میری ایک باقاعدہ پریکٹیکل کے ساتھ ایک ویڈیو موجود ہے جس میں میں نے ایک علی بابا سے آرڈر کر کے سارا کچھ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ آپ نے علی بابا سے آرڈر کرنا کیسے ہے۔ تو اس ویڈیو کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور ویڈیو تھوڑی ضرور لمبی ہوگی کیونکہ ایک ٹیکنیکل پروسیس ہے علی بابا سے خریداری کرنے کا، تو وہ آپ نے کمپلیٹ سمجھنا ہے، تسلی کے ساتھ ویڈیو دیکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ بیسیکلی آپ یہ سمجھیں کہ علی بابا سے خریدنا ایک باقاعدہ سکل ہے، تو وہ ویڈیو دیکھ کر آپ اپنے سکل میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں اور اپنے سٹور کے لیے من چاہی پروڈکٹ بھی وہاں سے منگوا سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ نے تسلی کے ساتھ ویڈیو دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ بالکل صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ آپ نے علی بابا سے پروڈکٹس کیسے منگوانی ہیں۔ تو دوستو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔